नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा BVR सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। दोस्तों RRR फिल्म को जो है वो फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे कर लिए हैं। दोस्तों सही आंसर होगा हमारा रविंद्र जडेजा ने जो है वह 250 विकेट और 2500 रन पूरे किए हैं हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा भारत ने। आगे बढ़ते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। दोस्तों याद रहे सिंगापुर के साथ मिलकर हाल ही में UPI ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सिंगापुर। चलिए वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी शामिल हुए हैं। दोस्तों याद रहे विवेक रामास्वामी जो है वो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना। दोस्तों टाटा ग्रुप को चुना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। चलिए विमेंस प्रीमियर लीग की UP वॉरियर्स ने किस खिलाड़ी को अपना कप्तान नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रहे एलिजा हिली को हाल ही में UP वॉरियर्स ने अपना कप्तान नियुक्त किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजा हिली। चलिए दिल्ली की नई मेयर के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों शैली ओबेरॉय को दिल्ली की मेयर के रूप में चुना गया है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा शैली ओबेरॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा तिलोत्तमा सेन ने हाल ही में कांस्य पदक जीता है, किसमें दोस्तों ISSF विश्व कप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा युवाना देश को। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाब चंद्र कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। दोस्तों याद रहे गुलाब चंद्र कटारिया ने असम राज्य के राज्यपाल के रूप में हाल ही में शपथ ली है, जो 31वें राज्यपाल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज टूल का विद्युतीकरण पूरा किया है। दोस्तों याद रहे उत्तर प्रदेश राज्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ। दोस्तों यह जो है वो भारत शामिल हुआ है हाल ही में, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत। चलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा DRDO के साथ। चलिए IPL से पहले सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा एडन मार्करम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता। दोस्तों यह हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। चलिए विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ। दोस्तों यह मुंबई के पुणे शहर में शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, धीरज भटनागर के निर्देशक में बनी शॉर्ट फिल्म गुलर का फूल को किस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अराउंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के रक्षा सचिव कौन हैं जिन्हें अगले साल अक्टूबर तक सेवा विस्तार दिया गया है। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा अरमाने गिरधर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय वायुसेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट की तैनाती किस कमान में की है। दोस्तों आंसर होगा पूर्वी कमान में। चलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के
अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? दोस्तों अजय बंगा को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों पेरू देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हुआ है, वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? दोस्तों यह मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल डांस है जिसकी यह नृत्यांगना थी, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा मोहिनी अट्टम। चलिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य के गवर्नर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 24 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? दोस्तों यह बैठक जो है वो बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए भारत का पहला म्यूनिसिपम बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा NSE इंडेक्स ने।